हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इलास्ट्रेशन 3 करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर का। बहुत ही सिंपल है। अगर इलास्ट्रेशन 1 और इलास्ट्रेशन 2 आपने किया रहेगा तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं, मैंने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सारे सम मतलब फर्स्ट टू लेके अपना 9 तक के सारे सम मैंने करा दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारे चैप्टर करा दिए। अभी बारी आई इलास्ट्रेशन की, तो मैं इस पार्ट में आपको इलास्ट्रेशन करा रहा हूँ। वेरी फर्स्ट अगर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टोटल 3 पार्टनर है। कौन है? अनीता, सुनीता एंड क्या है, कविता। आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, 2:2:1, मतलब 2/5 हो जाएगा। 2/5 2/5। तुम बोलोगे सर 5 कहाँ से है? 2 + 2 + 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपको? 5 आ जाएगा। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च एज अंडर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी को पता है लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिख देना है, क्रेडिट लिख देना है। असेट्स के बाजू में क्या लिख देना है, डेबिट लिख देना है। क्यों? असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड आएगा। कैपिटल जो ये अनीता, सुनीता एंड कविता का कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और क्रेडिट में हम स्टार्टिंग वर्ड क्या लिखते हैं, बाय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर? बाय बैलेंस क्या लिखना है आपको, ब्रॉड डाउन लिखना है। अनीता में 40, सुनीता में 40 और ये कविता में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक लोन भी कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर है? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया, 55। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, डेटर असेट्स में। जैसे हमने इलास्ट्रेशन 2 किया था, डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लेना है, 20,800। और आरडीडी को क्या कर दो, स्टार कर दो। क्यों? आरडीडी के बारे में कुछ ना कुछ समय दिया रहेगा। क्लियर है? और जो ये अपने 20,000 ये कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब डेटर का कौन सा वाला वैल्यू ले, इनर वाला। और आरडीडी को क्या कर दो, स्टार कर दो। बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। और गुडविल भी देखो इस सब में एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्या बोल रहे हैं, गुडविल भी हमें दिया गया है, कहाँ जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाई ऑन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एज, मतलब कौन यहाँ पर डाई हो रहा है, यहाँ पर कविता क्या हो रही है, डाई हो रही है। क्लियर है? ये कविता क्या कर रही है, जा रही है, मतलब एक्सपायर हो रही है। कभी हो रहा है 1 जुलाई, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मतलब अपना कभी से काउंट करना है 1 अप्रैल 2019 टू कभी तक काउंट करना है 1 जुलाई। तो यहाँ पर लिखता हूँ 1 जुलाई 2019। देखो अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, जुलाई है जी नहीं, जुलाई को तो 1 ही तारीख को मर रही है। तो टोटल उसने कितने महीने काम किया, 3 महीना। सर कैसे पता, अप्रैल मई जून 3 महीना। तो यहाँ पर कितना महीना आ जाएगा, 3 मंथ आ जाएगा। ऑलरेडी सब में ऐसे ही था। क्लियर है? ऑल द डेटर वेर गुड कंसीडर एज ए गुड। क्या बोल रहे, ऑल डेटर वेर कंसीडर एज ए गुड, मतलब जो हमने आरडीडी सोचा था कि 20,800 रुपये नहीं देंगे, पर वो तो देव पुरुष निकला, उसने हमको क्या कर दिया, 800 रुपये भी दे दिए। मतलब मैंने सर सोचा था कि डेटर के पास से 20,800 में से 800 रुपये नहीं मिलेंगे, तो मेरे लिए तो क्या सोचा, 800 रुपये नुकसान। पर वो तो अच्छा इंसान निकला, उसने मुझे 800 रुपये क्या कर दिए, रिटर्न दे दिए। तो आरडीडी कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। किसकी क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिख देना है। कितना लिख देना है आपको, 800 रुपये क्या कर देना, लिख दे। मतलब डेटर को सर स्टार है जी नहीं, डेटर को स्टार नहीं है। मतलब डेटर असेट साइड में 20,800 और 800 कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय आरडीडी आ जाएगा। क्लियर है? अ कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं, 900 वेज टू बी प्रोवाइड। देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी, बेटा लाइबिलिटी कौन सी साइड होता है, लाइबिलिटी साइड। क्लियर? कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, कुछ अचानक से क्या हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। कितने की क्रिएट हो गई, 900 रुपीज़ की हो गई। तो लाइबिलिटी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड ही आता है ना। लाइबिलिटी कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट देखो, हर एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट। लाइबिलिटी साइड, तो सेकेंड इफेक्ट सर कहाँ पर है, अरे लाइबिलिटी हो रही है तो हमें प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, सर ऑफकोर्स क्या होगा, नुकसान होगा। अरे लाइबिलिटी नुकसान होगा, नुकसान होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। समझ में आया, प्रॉफिट एंड, क्योंकि लाइबिलिटी हो रही है, देखो लाइबिलिटी होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। और लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्या होता है, लॉसेस होता है। क्यों, समझ में आया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब एक इफेक्ट लाइबिलिटी देखो ना क्रेडिट साइड, तो दूसरी कहाँ जाएगी, डेबिट। डेबिट में कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, तो क्या कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट ऑफ एट क्या बोल रहे हैं, मेक अ 10% प्रॉफिट। मतलब इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर दूंगा मैं, स्टार कर दूंगा माय डियर। अरे इन्वेस्टमेंट को बेच रहे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा। तो एक काम करो, बैंक को भी क्या कर दो, स्टार कर दो। समझ में आया क्यों स्टार करो बैंक को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेच रहे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा। और कितना 10% प्रॉफिट से आएगा मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या करना है, कैसे। अभी तक इन्वेस्टमेंट को स्टार कर दो और बैंक को भी क्या कर दो, स्टार कर दो। अभी क्या बोल रहे हैं, लोन वेर पेड ऑफ, मतलब लोन का पैसा देखो यहाँ पर, बैंक लोन कितना दिया था 8,000, उसको भी क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो एक और क्या कर दो, बैंक को स्टार कर दो। मतलब बैंक को सर कितने स्टार है, 2 स्टार। क्यों सर, पहला वाला इन्वेस्टमेंट को बेच रहे तो पैसा आएगा, लोन को पे कर रहे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। मतलब बैंक लोन को भी स्टार है, इन्वेस्टमेंट को भी क्या स्टार है, और बैंक को टोटल कितने स्टार है, 2 स्टार है। लैंड एंड बिल्डिंग व डेप्रीशिएट कितना बोल रहे, 800 एंड फर्नीचर कितना हो रहा है, 1001। तो लैंड एंड बिल्डिंग और किसको स्टार करना है, यहाँ पर फर्नीचर को क्या करना है, स्टार। तो फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर को स्टार कर दूँ। और यहाँ पर रहा लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा कि प्लांट एंड बिल्डिंग है ना, यहाँ पर गलती से लैंड एंड बिल्डिंग है। क्लियर, यहाँ पर आता है प्लांट एंड बिल्डिंग को क्या कर दो, स्टार कर दो। आपकी मर्जी, इसको प्लांट लेना है तो प्लांट ले लो, लैंड लेना है तो लैंड ले लो। एक बार चला मैं बुक में देखूँ इसने क्या लिखा है, भाई साहब ने बुक में इसने दिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है, और यहाँ पर क्या दिया है, प्लांट। तो एक काम करो ना, इसको कैंसिल करके क्या कर दो, यहाँ पर लैंड कर दो। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर है, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार है और फर्नीचर को भी स्टार है। क्यों, डेप्रीशिएशन हो रहा है तो ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है, लेस होगा। मतलब इसकी 2 इफेक्ट सर, डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, लेस होता है। और सेकंड इफेक्ट मतलब किस में से लेस हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर में से लैंड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। क्यों सर डेबिट साइड, अरे डेप्रीशिएशन मतलब क्या होता है, लॉस हो रहा है तो लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। क्लियर है, अभी देखो क्या बोल रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये वाला है 6 वाला। क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू डेट कितना दिया है यहाँ पर 15,000, इट वॉज राइज इन द बुक्स। क्लियर, गुडविल क्या हो रहा है, राइज। उसको देखो सेकंड इलास्ट्रेशन सेकंड में क्या था, उसको शो करना नहीं था, मतलब गुडविल को क्या करना था, रिटर्न हो। ये गुडविल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। वैल्यू कितना दिया है 15,000, और बुक में देखो गुडविल का वैल्यू कितना दिया है 10,000। मतलब 10,000 में 5,000 क्या करना, ऐड करेंगे तभी कितना हो जाएगा 15,000 हो रहा है। मतलब गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये गुडविल को भी क्या कर दूंगा मैं, स्टार कर दूंगा। क्लियर है, मतलब गुडविल 5,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो सर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, जी नहीं, गुडविल का प्रॉफिट होता है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मतलब फर्स्ट एंट्री क्या होगा, ये जो गुडविल में क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है। कितना करना है, गुडविल में क्या कर देना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है सर 5,000। कैसे सर 5,000 कितना हो रहा था 10,000 है, वैल्यू कितना हो गया 15,000 हो गया। 15,000 मतलब 5,000 बढ़ रहा है तो गुडविल में 5,000 ऐड करना है। सेकेंड एंट्री गुडविल में तो ऐड कर दिया, सेकेंड एंट्री क्या होगा सर, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो कहाँ चला जाएगा, गुडविल का प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। पर सर सपोज गुडविल का वैल्यू कम होता रहता तो लॉस होता, तो लॉस कहाँ जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। समझ में आ रहा है, प्रॉफिट होगा तो कहाँ चला जाएगा, ये प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कितना सर क्रेडिट साइड पे 5,000, और इसको कौन से रेशो में देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया ही था 2:2:1 में क्या दिया था। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, कविता वाज एंटर्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2019 एस्टिमेटेड कितना दिया गया, 10,000 दिया गया। मतलब देखो कविता का रेशो क्या था आपको पता होगा 1:5। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय, देखो आपने कितना महीना काम किया, 3 महीना, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा 12, जैसे इलास्ट्रेशन 1 और 2 में किया था। इसके अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तुम बोलोगे सर गुडविल के लिए भी वर्किंग नोट बना, जी नहीं, गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है,
और आगे आप इजीली क्या करते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। और इसका 2 एंट्री आपको पता ही रहेगा। फर्स्ट एंट्री कहाँ जाएगा आपको, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है, बैलेंस शीट की असेट साइड। और मतलब ये कौन सा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला है। और सेकंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में किसके, कविता की कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर, क्या करना है, पेड, मतलब पेड बाय एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब पैसा कहाँ से दे रहे हैं हम, बैंक से पैसा पे कर, मतलब बैंक को टोटल कितने स्टार हो जाएंगे, 3 स्टार हो जाएंगे। सर ये वाला सर समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा। 6 वाला भी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी मैं बताऊंगा। 7th वाला भी नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा। बस इस सम में आपको क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा गेम किस पे, जर्नल एंट्री पे। क्लियर है। ये सारा चीज़ें देखो हमने इसे अच्छे से कर दिया है। मतलब देखो अभी फॉर्मेट की बारी। फर्स्ट पेज पे मैंने क्या बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी लिख सकते हो, या तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, अनीता एंड क्या आ जाएगा, सुनीता। सर कविता का नाम क्यों नहीं आएगा, कविता तो एक्सपायर हो गई तो उसका नाम आएगा नहीं। क्लियर है। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, पर्टिकुलर अनीता सुनीता कविता, अनीता सुनीता कविता बना दिया। क्लियर। और कविता क्या हो रही है, एक्सपायर हो रही है। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा, 1 जुलाई 2019 को आ जाएगा। क्लियर है। पर लाइबिलिटी अमाउंट जिस दिन को क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, देखो यहाँ पर आप देखोगे 1 जुलाई हो रहा है, तो यहाँ पर मंथ की स्टार्टिंग अगर 30 जून होता तो भी क्या लेता मैं, 1 जुलाई ही लेता। क्लियर है। ये बैलेंस शीट एज ऑन बना दिया। अभी देखो एक काम करो, छोटा सा आप क्या कर दो, यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बना दो। सर बैंक अकाउंट हम क्यों बनाएंगे, जरा हमें बता दो। एक छोटा सा यहाँ पर देखो, इतना सा छोटा सा ही मैं क्या करो, बैंक अकाउंट बनाएगा। मतलब क्यों सर, बैंक अकाउंट क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो बैंक में टोटल कितने स्टार है, अगर ध्यान से आपने देखा रहेगा तो बैंक अकाउंट में टोटल कितने स्टार थे, 3 स्टार। तो 3 स्टार से अच्छा क्या करो, एक छोटा सा आप क्या कर दो, बैंक अकाउंट बना दो। आपके लिए इजी होगा, वरना 3 स्टार का सम करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं छोटा सा यहाँ पर क्या बना दूँ, डेबिट, यहाँ पर क्या लिख दूँ, क्रेडिट। और ये कौन सा अकाउंट बना दिया मैंने, 4th वाला बैंक। सर ये कंपलसरी है जी, नहीं ये कंपलसरी नहीं है, बनाओगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिख देना है। क्लियर। एक ही कॉलम में आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। पर्टिकुलर अमाउंट करके मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। चलो साइड बाय साइड 1 बाय 1 करके सारी एंट्री क्या करते हैं, ट्रांसफर कर दे। कैपिटल कहाँ जाएगा, मेरे पास तो बुक्स में है ही, तो आप भी बुक्स रेडी रखो। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, और देखो बैंक लोन को भी स्टार है, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार है, इन्वेस्टमेंट को स्टार है, फर्नीचर को स्टार है, बैंक को 3 साइज के अलग से, गुडविल को भी क्या है, स्टार है। तो चलो बना दिया। सबसे पहले कहाँ चला जाएगा, कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बाय बैलेंस क्या लिखना है, ब्रॉड डाउन लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अनीता का कितना आया माय डियर स्टूडेंट, 40 और कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। क्लियर है। 40,000 और कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्या दिया है, बैंक लोन। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे आपको पता है, थोड़ी सी लाइन छोड़ दो। यहाँ पर मैं किसका नाम लिखता हूँ, क्रेडिटर को सर स्टार है जी, नहीं क्रेडिटर को स्टार नहीं, तो डायरेक्ट उसका अमाउंट जो 30,000 है कहाँ लिख देना, आउटर साइड पे लिख देना। क्लियर है। उसके बाद किसका है बेटा, बिल्स पेबल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा। क्लियर है। स्टार है सर बिल्स पेबल को जी, नहीं बिल्स पेबल को भी स्टार नहीं, तो उसका अमाउंट भी आउटर साइड। पर सर बैंक लोन को स्टार है, तो हाँ जी बैंक लोन का अमाउंट का लिखना है आपको, इनर साइड पे लिख देना है। क्लियर है। और इनर साइड पे कितना आ जाएगा माइंड, 8,000 आ जाएगा। क्लियर। और इसको स्टार रहेगा तो नीचे क्या करना है आपको, 3 क्या करना है, डॉट कर देना है। क्लियर। मतलब 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है। अभी यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग को भी क्या था, स्टार था। असेट साइड पे देखो ये सारी चीज़ें कर दी असेट साइड पे, और लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार है, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर को स्टार है। क्लियर है। स्टार रहेगा तो 3 लाइन क्या करना है आपको, छोड़ देना है। क्लियर है। तो असेट साइड पे सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। और वैल्यू कितना दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का हमें दिया गया है 55,800 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। स्टार रहेगा तो क्या करना है, 3 डॉट कर दो। उसके बाद क्या दिया, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर है। लैंड एंड बिल्डिंग और यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट को भी सर स्टार है कि नहीं है, जरा एक बार चेक कर लो। तो हाँ जी स्टार तो मुझे लग रहा है कि हाँ है। क्यों सर स्टार है, देखो यहाँ पर दिया गया था फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इन्वेस्टमेंट को कहाँ, हाँ जी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे थे, सोल्ड कर रहे थे, क्या बोल रहे थे 10% प्रॉफिट के हिसाब से, क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट को भी क्या है स्टार है, क्लियर है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर दूँ स्टार लिख दूँ, क्लियर है। लास्ट पेज पे आ गया, यहाँ पर आ जाए थे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है 30,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। तो ये 1 2 3, उसके बाद किसका है बेटा फर्नीचर, और फर्नीचर को भी क्या है स्टार है, क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूंगा मैं फर्नीचर। अमाउंट कितना दिया है फर्नीचर का 16,000 दिया गया है, तो यहाँ पर 16,000 इनर में स्टार रहेगा। तो क्या करना है 3 लाइन क्या कर देना है छोड़ देना है, क्लियर है। तो ये 3 लाइन में क्या कर दूंगा, इसके नीचे से मैं क्या कर दूंगा छोड़ दूंगा, हो गया, क्लियर है। आगे देखो डेटर को स्टार है सर, डेटर को फर्नीचर को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दो, डेटर को स्टार नहीं तो चुपचाप क्या लिख देना है डेटर का अमाउंट क्या लिख देना आउटर साइड पे लिख दो। और कितना अमाउंट आएगा आउटर साइड पे 20,800 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। और RDD कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय RDD आ जाएगा, क्लियर। RDD अकाउंट अमाउंट कितना है RDD का 800 रुपीज़, डायरेक्ट कहाँ लिख देना है आउटर साइड पे क्या कर देना है लिख देना है। देखो ये आप देखोगे यहाँ पर तो डेटर का वैल्यू कितना था 20,800 मेरे पास असेट्स है। RDD कहाँ चला जाएगा, कौन से कहाँ से पता चला, एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो ऑल डेटर आर क्या था गुड था। बैंक के लिए क्या करेंगे अलग से क्या करेंगे हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्यों असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो बैंक का जो हमने अलग से अकाउंट बनाया ना तो वहाँ पर आपको लिखना है डेबिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। जैसे हम एडमिशन में करते थे, जो बच्चों ने मेरा एडमिशन का वीडियो देखा रहेगा उनको पता रहेगा। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,200, और उसके बाद गुडविल कितना दिया था 10,000। तो यहाँ पर गुडविल कितना आ जाएगा, डेटर को स्टार नहीं तो यहाँ पर गुडविल को स्टार है, तो गुडविल कितना दिया गया था 10,000 दिया गया था। पर सर बैंक को लिखा तो बैंक असेट साइड पे नहीं आएगा, जी आएगा ना, बैंक का हम टोटल करके असेट साइड पे लिखेंगे, डोंट वरी आप टेंशन मतलब बस मेरे साथ किया रहेगा। सर ऐसे सम एग्जाम में आएंगे, हाँ जी आने के चांसेस है, पर इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इससे थोड़े सिंपल आएंगे। पर आपने ये किया तो इससे सिंपल वाले सम आप इजीली क्या कर सकते हो, क्लियर है। 1 बाय 1 करके सारी एंट्री हम करते हैं, क्लियर है। सबसे पहले क्या बोल रहे थे ऑल डेटा ये गुड हो गया। अभी कंटीजेंट लाइबिलिटी कितना बोल रहे थे 900 वाज प्रोवाइडेड। कंटीजेंट लाइबिलिटी कहाँ था बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कंटीजेंट लाइबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ जाएगा डेबिट साइड। क्यों लाइबिलिटी ऑलवेज लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी हो रही है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट से देखो एडजस्टमेंट है तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, अब एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा कंटीजेंट लाइबिलिटी आ जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी कितना दिया गया था, कंटीजेंट लाइबिलिटी हमें दिया गया है 900। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर कंटीजेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, क्लियर है मेरे, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं राइट लिख दूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कंटीजेंट CONTINGENT, क्लियर है कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो अभी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे देखो बैंक लोन को स्टार है तो 3 डॉट करने के बाद यहाँ पर क्या लिख देना कंटीजेंट लाइबिलिटी, और देखो लाइबिलिटी साइड पे क्या हो जाएगा 2 बाई कुछ नहीं आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर कंटीजेंट लाइबिलिटी कितना दिया था 900 रुपीज़ आया था, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 900 रुपीज़ क्या करेंगे लिख देंगे। अभी देखो वेरी इंटरेस्टिंग जो सम के लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड आउट ऑफ द मेक 10% क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट। देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर 30,000। तो ये 30,000 तो इन्वेस्टमेंट का उसको क्या कर रहे हैं 10% प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं 10%। तो देखो ये 30,000 का 10% निकालोगे तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 30,000। तो आंसर आप सभी को पता है कितने आने वाले 3,000 आने वाले, 0 0 कट। तो 30 + 3 कितना आ जाएगा 33,000 में क्या करें इन्वेस्टमेंट को क्या करें हम बेच रहे हैं, क्लियर है। तो इसका नॉर्मली सर जर्नल एंट्री क्या रहेगा, देखो इन्वेस्टमेंट को तो आपको इसको क्या होना चाहिए जर्नल एंट्री आना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं इसके लिए जर्नल एंट्री लाऊँ, अरे इन्वेस्टमेंट को बेच रहे तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, क्लियर है।
तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाएगा। कितने में जा रहा है सर, 30,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 30 का, तो मेरे पास से कितने का जाएगा, 30 का ही जाएगा। क्लियर, अभी देखो और एक बार आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये फ़ोन है माय डियर स्टूडेंट, मेरा ये फ़ोन है, ये फ़ोन मैंने लिया था 17,000 में। कितने में लिया था, 17,000 में लिया था। क्लियर है, इसको मैं अगर 19,000 में बेच रहा हूँ तो मेरे पास से फ़ोन कितने का जा रहा है, 17,000 का जा रहा है कि 19,000 का जा रहा है, 17,000 का। तो देखो ये फ़ोन को मैं बेच रहा हूँ तो मेरे पास से फ़ोन कितने का जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, फ़ोन मेरा था 17,000 का, तो मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है, फ़ोन कितने का जा रहा है 17,000, पर मेरे पास से पैसा मतलब बैंक से पैसा कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, 19,000 आ रहा है। क्यों, 19,000 में बेचा तो पैसा 19,000, पर फ़ोन 17,000, मतलब ये जो 2,000 मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। किस पे वजह से प्रॉफिट ऑन, किस पे वजह से हो रहा है, ये फ़ोन की वजह से मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 30, तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास से कितना जा रहा है 30,000, पर मेरे पास से बैंक से पैसा कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, बैंक से पैसा आने कितने वाला है 33,000 आ रहा है। क्यों सर, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या बोल रहे हो, हमको कुछ ऊपर से जा रहा है। इन्वेस्टमेंट को 10% प्रॉफिट से बेच रहे तो पैसा मेरे पास कितना आएगा 33,000 आएगा, पर इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 30 मतलब 3,000 मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को नाम क्या देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ चला जाएगा, ये एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ चला जाएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले देखो इन्वेस्टमेंट अपने पास से जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट में से ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस। और बैंक से पैसा कितना आ रहा है 33,000। तो यहाँ पर देखो अगर एंट्री पास करे बैंक की कॉलम में तो कैसे पास करेंगे, सबसे पहले देखो बैंक कहाँ पर है, डेबिट, तो बैंक की डेबिट से नाम किसका होता है, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट वाले का नाम देखो, इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, क्रेडिट वाले का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 किसका नाम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 2, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 30,000, और जो 3,000 को सर नाम क्या देना है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जी नहीं, ये मुझे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर है, जो बच्चे अगर 11 किया था उसको पता ही होगा सर, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसको नाम क्या आता है, प्रॉफिट ऑन, पर ये तो जस्ट मैं एंट्री बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आएगा। एक तो इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। असेट्स कहाँ होता है, ऑलवेज डेबिट साइड, पर ये कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। तो असेट्स में से जा रहा है तो ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट में से क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट असेट साइड में से क्या करना है, मुझे इसको लेस कर देना है। मतलब इन्वेस्टमेंट से में से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। क्लियर है, तो इन्वेस्टमेंट में से क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस, क्या हो जाएगा, लेस सेल्स ऑफ क्या रहेगा, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्लियर है, कितने का जा रहा है, अरे बेच रहे तो पूरा ही जा रहा है, तो आउटर में कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा। क्लियर है सर, बुक में दिया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए तो ये सिंपल से करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट को बेच रहे तो इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, जा रहा है टू सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हो जाएगा, आउटर में नील चला जाएगा। मतलब सेकेंड इफेक्ट देखो, हमने दोनों कर दिया, बैंक की साइड भी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट से लिख दिया। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना लिखना है, 3,000। कहाँ जाएगा, क्रेडिट, क्यों, ये प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ आता है, क्रेडिट। और ये भी देखो ना, एंट्री क्रेडिट में ही है। तो क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बाय यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। कितना आ जाएगा, 3,000 वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों, ये प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। इन्वेस्टमेंट को बस खाली 1-2 बार और देखोगे तो और अच्छे से समझ में आया। क्यों, इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो 30,000 का जा रहा है, पैसा 33,000, 3,000 मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लोन वेयर क्या हो रहा है, पेड हो, पे कर रहे तो पैसा आएगा कि जाएगा, माइंड यू, अभी तो जाएगा ना। लोन को पे कर रहे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो पे कर रहे हैं तो अपने पास से पैसा आने वाला है कि जाने वाला है, तो जाने वाला है। तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, माय डियर, पैसा पे कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं तो पैसा क्या होगा, जाएगा। अरे सर यहाँ पर बैंक क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सब में कौन सा अकाउंट है, बैंक। कितना लोन का वैल्यू कितना था,
8,000, तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 8,000 क्या होगा, पैसा अपने पास से जाएगा। डेबिट में किसका जा रहा है, लोन, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बैंक लोन अकाउंट आ जाएगा। ये इसका जर्नल एंट्री, क्लियर है, ये इसका जर्नल एंट्री। मतलब पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अपने लिए पे कर रहे हो तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस ऑलवेज कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो बैंक का नाम कहाँ पर है, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय, किसका नाम आ जाएगा, बैंक लोन का नाम आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो बैंक डेबिट क्रेडिट है तो बैंक की क्रेडिट साइड, नाम किसका लिखते हैं, डेबिट का। बैंक लोन अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। और बैंक लोन को पे कर रहे हो तो पैसा उसमें से ऐड होगा कि लेस होगा, बाय डियर स्टूडेंट लेस हो जाएगा ना। लेस क्या करें, पेड बैंक लोन, किससे पे करें, बाय बैंक से क्या करें, पे करें। आपको ये लिखना रहेगा तो लिख देना। 8 में से 8 चला गया तो आउटर में क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। क्लियर है, मतलब पे कर रहे तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है, ये भी कर दिया हमने। आगे क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी डेप्रीशिएट 800, फर्नीचर कितना हो रहा था 1100, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी डेप्रीशिएट कितना हो रहा था 800, तो यहाँ पर लेस, इसको रेड कलर की पेन से लिखते हैं तो सिंपली लेस क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितना लेस करना है, 800 रुपया माइनस करना है तो 55,800, तो आउटर में कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। डेप्रीशिएशन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैंड एंड क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर है, अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा 800, क्यों डेप्रीशिएशन कितना दिया था 800, फर्नीचर का कितना बोला था 1100, तो यहाँ से फर्नीचर में से भी क्या कर दूँ, लेस कर दूँ, लेस डेप्रीशिएशन। एक बार देख ले तो फर्नीचर का कितना दिया था 1100 दिया था, हाँ लैंड एंड बिलिंग 1100 रुपीज़ क्या दिया गया है। क्लियर है, तो 16,000 में से 1,100 मतलब 15,000 और कितना बचेगा 14,900 रुपया बचेगा। क्लियर है, समझ में आया, 14,900 रुपया क्या होगा आपको बचेगा। क्लियर है, यहाँ पर तो डेप्रीशिएशन फर्नीचर में से भी लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, क्यों डेप्रीशिएशन लॉस हो रहा है तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 1,100 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे, गुडविल ऑफ द फर्म, ये वाला एंट्री फर्नीचर का हो गया। अभी गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितना दिया है 15,000, बुक में गुडविल का वैल्यू कितना 10,000, मतलब 5,000 वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब फर्स्ट एंट्री गुडविल का कितना चला, गुडविल में ऐड कर देना है 5,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट्स है, वहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करना है, दे देना है। तो गुडविल कहाँ गया, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले गुडविल में क्या करते थे, ऐड कर देते। क्लियर है, ये गुडविल, गुडविल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है, ऐड रीवैल्यू। ऐड क्या लिखना है, रीवैल्यू। कितना रीवैल्यू हो रहा है 5,000, क्यों सर, क्योंकि बुक में कितना दिया था 15,000, तो 5,000 बढ़ रहा है। कैसे पता चला, 15,000 में से 10,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। क्लियर, तो 5,000 वैल्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गुडविल को क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। राइज हो रहा है तो माय डियर स्टूडेंट कहाँ पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है। क्लियर है, तो और देखो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। और कौन से रेशो में देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या था 2:2:1, मतलब देखो 5,000 है तो इसको कितना मिलेगा 2,000, 2,000 1,000, सिंपल सा लॉजिक है ना, 5:, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,000 आपको आ जाएगा, 5:1:1। तो सर ये डेथ वाले का भी यार सेम ही है, राइस का एंट्री ऑलवेज सेम ही होता है। क्लियर है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट पार्टनर, अगर कम होता तो कहाँ जाता, लेस करते, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड जाता। लास्ट वाला, कविता was entered to his get a salary to share of profit on the death of, profit कितना दिया गया यहाँ पर
1920 का कितना दिया था, 20,000 दिया था। इसको एंट्री क्या बोलते हैं, वो अलग से वर्किंग नोट बनाओ या तो चलेगा। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पर करके बता रहा हूँ। कितना है, 10,000 है। उसका रेशो कितना था कविता का, 1:5 आपको ऊपर दिया ही है। और इसका कितने महीने काम करे, 3/12। सर ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि देखो ना 1 जुलाई को काम, तो टोटल कितने महीने के, 3 महीने। 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना होगा, 10। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2000 डिवाइड बाई 4, तो 4 5 जा कितना होगा, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, आंसर 500 आ रहा है। जी हाँ, आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 500 आपको लिखना है। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर 1 बना देना। इसको नाम क्या देते, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट आता है। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ, 500। तो इसका 2 एंट्री क्या होता है, पहला बैलेंस शीट असेट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट। पर क्रेडिट साइड में किसका जाएगा, कविता में ही जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर किस में आ जाएगा, कविता में ही आ जाएगा। क्लियर है। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, लॉस। किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 500 रुपीज़ क्या लिखना है आपको, लिख देना है। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। असेट साइड पे आपको यहाँ पर लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस, केस का नाम आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पर डैश नहीं करते। क्लियर है। यहाँ पर डायरेक्टली कितना लिख देते, 500 रुपीज़ लिख देते। क्लियर है। इसके साथ अपना सम सर हो गया। हाँ जी हो गया। अभी बारी आई टैली का। सर ये लास्ट वाला तो जब टैली करके उसका बैलेंस आया उसके बारे में बोला गया, वो भी मैं आपको कर रहा हूँ। चलो माय डियर स्टूडेंट, फटाक से पेंसिल रेडी रखो, टैली कर देते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट, टैली करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका टैली करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का करना है। तुम बोलोगे सर बैंक का पहले करते हैं। जी नहीं, बैंक का बाद में होगा। क्यों, क्योंकि वो जो पार्टनर्स कैपिटल में जो उसका बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा, बैंक में ट्रांसफ़र करना है इसके लिए। तो सबसे पहले देखो टैली करना बहुत सिंपल ही है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इसको। ये अभी देखो कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले पेंसिल से इस साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है। देखो ये 900 प्लस कितना हो जाएगा, 2000। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2800। ये पेंसिल से लिख रहा हूँ। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3800। सर 2800 ज़्यादा है कि 3800, ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है, 3800। तो यहाँ पर आपको पेन से लिखना है। पेन से आप लिख देना, दोनों साइड पेन से लिख देना 3800। जो साइड ज़्यादा रहेगी उस साइड का टोटल दोनों साइड आ जाएगा 3800। 3800 में से सर 2800 गया तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। क्लियर। इस 1000 को नाम देते हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्यों सर, इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। इसके लिए नाम क्या आता है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। क्यों, इनकम 3800, एक्सपेंस 2000, तो इसको प्रॉफिट हुआ। तो नाम क्या रहेगा बीच में, प्रॉफिट ऑन क्या रहेगा, रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन आ जाएगा। क्लियर है। कितना है, 1000। इसको कौन से 3 पार्टनर में देना है, 3 पार्टनर का नाम क्या था, यहाँ पर मैं भूल गया, क्या था, अनीता, सुनीता, ऑन क्या था, कविता। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, अनीता, सुनीता और क्या था, कविता। क्लियर है। और रेशो क्या था, 1000 को कौन से रेशो में देना है, 2/5। 1000 2/5 और कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1/5। क्लियर है। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो ये 10 मतलब 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 200 की 1 नोट 200, और यहाँ पर सेम 200 की 2 नोट, तो कितना आएगा 400। यहाँ पर भी 200 की 2 नोट, तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। क्लियर। एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, राइट है, हाँ जी राइट है। ये कहाँ है, डेबिट में। तो कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से आ रहे हो, एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। ये क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ब्रैकेट में क्या लिख देना, प्रॉफिट लिख देना। कितना आया था,
400 और कितना आया था 200 आपको आ गया था। क्लियर, 400 और 200। अभी देखो सबसे पहले हमें किसका टैली करना है, कविता का। क्यों सर कविता का करेंगे, क्योंकि वेरी फर्स्ट देखो कविता का जो भी बैलेंस आएगा उसको किससे पे कर रहे थे हम, बैंक से, एनईएफटी कर रहे थे। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया ही था, कविता का जो भी बैलेंस आएगा किससे पे कर रहे थे, एनईएफटी कर रहे थे। एनईएफटी का मतलब क्या होता है, बैंक से जाएगा पैसा। क्लियर है, तो सबसे पहले कविता का कर देते। ये कितना है 20 + 21,700 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 21,700। यहाँ पर भी कितना लिख दूँ 21,700। यहाँ पर भी कितना पैसा आएगा 21,700। इस पैसे को नाम कहाँ से पे कर रहे थे, बैंक से, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये कविता क्या है, एग्जीक्यूटर क्या रहेगा, ये लोन अकाउंट रहेगा। क्लियर है, कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आपको क्या कर देना, लिख देना। इसका अगर बैलेंस लिखते हैं तो ये कहाँ है, डेबिट में, तो बैंक की कहाँ जाएगा, क्रेडिट में 21,700। तो बैंक की क्रेडिट साइड पे लिख देना है हमें। बाय क्या आ जाएगा, कविता एग्जीक्यूटर क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा। कितना आएगा 21,700 आया था। अभी देखो इसका टोटल करते हैं। ऑलवेज क्या रहेगा, बैंक ऑलवेज असेट, असेट्स का ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 3,800 मतलब 3 और 30 कितना हो गया 33,000 प्लस 8,200 तो कितना आ गया 41,200। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 41,200। माइनस क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा बैलेंस। अगर माइनस करेंगे तो 29,700 मुझे क्या करना है माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी मैं तो 41,200 माइनस 29,700 करना है। तो आंसर क्या आएगा 11,500। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको वैल्यू कितना दिया गया 11,500 ही बैंक का वैल्यू दिया। तो इसको देखो ओपनिंग को नाम क्या दिया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसको सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन आएगा। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन आपको आ जाएगा। ये ब्रॉट डाउन तो ये कैरीड डाउन। तो मतलब ये सर बैंक का कहाँ जाने वाला है, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो असेट साइड पे यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ, बैंक लिख दूँ। बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आया था 11,500 आ गया था। क्लियर है, डायरेक्टली कितना लिख दूँ 11,500 वैल्यू क्या कर दूँ मैं लिख दूँ। क्लियर है, ये हो गया। चलो अभी ये लास्ट का दोनों का बचा था उसका क्या कर देते, टोटल कर देते। तो ये कितना आया था 42,400। तो 42,400 इसका भी सेम ही आएगा ना 42,400। तो 42,400 यहाँ पर भी कितना लिख दूंगा मैं 42,400। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 42,400 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 42,400। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 42,004। इसको नाम क्या था बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये क्या रहेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा। क्लियर है, अनीता और सुनीता ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या लिख दूँ बैलेंस शीट की ऊपर देखो हमने जगह छोड़ा ही था अनीता और क्या है सुनीता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका आ जाएगा अनीता और क्या था सुनीता ना। कितना आया था 42,400। यहाँ पर भी कितना आया था 42,400। एक बार जरा चेक कर लेते हैं राइट है रॉन्ग है। हाँ जी राइट है 42,400। 4 4 सा कितना होता है 800 आ जाएगा। 2 2 कितना होगा 4 और ये 8 84,800। क्लियर है, 84,800 प्लस 32,000 हो जाएगा ये दो करके और प्लस कुछ है नीचे बचा। तो आंसर अपना बैलेंस शीट का और कुछ बचा है नीचे एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। क्लियर है, और ये 900। क्लियर है, तो ये 900 को मैं प्लस करेंगे तो आंसर कितना आता है 1,17,700। जी बुक में भी अपना राइट है। तो आपको एंड में यहाँ पर लिख दूँ 1 लाख। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,17,700
1,17,700 रुपीज़ आ जाएगा। इसका भी जरा एक बार टोटल करके देखते हैं, ये कितना आता है 11,500 प्लस 12,000, 12 प्लस 20 कितना होगा 22,800 प्लस 15,000। मेरे जैसा करने मत जाना, क्लियर है। और ये अपना कितना आ जाएगा 14,900, ये कितना आया था प्लस 14,900 प्लस 55,000। तो अपना आंसर राइट आ गया माय डियर स्टूडेंट। सब कुछ चीज़ें क्या है, राइट है, बस आपको थोड़ा बहुत करने आना चाहिए, क्लियर। एक और बार जरा मैं टोटल कर देता हूँ, इसका कितना आया था ये मेरे लिए 55 प्लस 14,900 प्लस 14,900 प्लस 20,800 प्लस 15,000 प्लस कितना आया था 500 प्लस 11,500, क्लियर है। तो आ गया अपना दोनों साइड का टोटल राइट आ गया माय डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।